अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 18 मई 2021 इंग्लैंड की अहम तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। बोरिस जॉनसन बड़ी तनकीद की जद में क्यों, अहम न्यूज़ आ गई। आखिरकार इंग्लैंड तारकीन वतन की वजह से हुकाम ने सर पकड़ लिए। इंग्लैंड 2 बड़े कानून में तब्दीली नाफज, हुकूमत ने बड़ा बेनिफिट देने का ऐलान कर दिया। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके के हालात और वाक़यात से बाखबर रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे। बोरिस जॉनसन बड़ी तनकीद की जद में क्यों, अहम न्यूज़ आ गई। भारत के लिए परवाजें बर वक्त बंद न करने पर भारतीय सहाफ़ी की बोरिस जॉनसन पर कड़ी तनकीद। भारतीय सहाफ़ी ने बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद भारत के लिए सरहदें बंद न करने पर सख्त तनकीद की है। बरतानिया के सहाफ़ी का कहना है कि बरतानी हुकूमत को बहुत पहले से मालूम था कि मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा होगा। बरतानी सहाफ़ी ने इंकिशाफ किया है कि सरकारी ज़राए ने बरतानी अखबार को बताया कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से ये बहुत वाज़िया था कि बरतानिया को भारत से अपनी सरहदें बहुत पहले बंद कर देनी चाहिए थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भारतीय वज़ीर आज़म को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ख्याल रहे कि भारत में बढ़ते कोरोना केसेस के बावजूद बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वहां से मुसाफरों की आमद पर पाबंदी लगाने के बजाय कम केसेस वाले मुल्क पाकिस्तान के मुसाफरों पर पाबंदी आयद कर दी थी। बोरिस जॉनसन के इस फैसले पर सख्त तनकीद की गई और बाद अज बरतानिया को भारत से मुसाफरों पर पाबंदी आयद करना पड़ी। करते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि आखिरकार इंग्लैंड तारकीन वतन की वजह से हुकाम ने सर पकड़ लिए। से बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद तारकीन इंग्लिश चैनल पार करने के लिए कश्तियों का सहारा लेते हैं। ताहम इस बार उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया है कि हुकाम भी इन्हें देखकर सर पकड़कर बैठ गए। बाद अज इन्हें मुंतकिल कर दिया गया जहां इनका तिबी मुआयना किया गया। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस से बरतानिया जाने के लिए इंग्लिश चैनल पार करने के लिए तारकीन कश्तियों का सहारा लेते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की तरफ से सख्ती और कश्तियां बार बार पकड़े जाने के बाद अब 4 तारकीन ने नया काम किया है। उन्होंने पैडल से चलने वाली छोटी सी कश्ती से इतना बड़ा इंग्लिश चैनल पार करने की ठानी और चारों कैलिस से तो बरतानिया के लिए चल पड़े। सो अंजाम वही हुआ जो होता था। थोड़ा सा चलने के बाद ही इनकी हिम्मत और पैडल कश्ती दोनों जवाब देने लगे और इनकी जानें खतरे में पड़ गई। ताहम खुशकिस्मती से फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड की नज़र इन पर पड़ गई और इन चारों को बचा लिया गया। लेकिन उस वक्त तक वो हाइपोथर्मल का किसी हद तक शिकार हो चुके थे। बाद अज इन्हें कैलिस मुंतकिल कर दिया गया जहां इनका तिब्बी मुआयना किया गया। इस दौरान तारकीन की एक कश्ती डूबने से पहले इसमें सवार 29 तारकीन को बचाया गया, जिनमें 5 खवातीन भी शामिल थीं। करते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड 2 बड़े कानून में तब्दीली नाफिज। इंग्लैंड हुकूमत ने यूरोपीय नेशनल वालों के लिए 2 बड़े कवानीन में तब्दीली की है, यानी कि उनकी जो चेकिंग की तारीख 17 मई से शुरू होनी थी, मगर अब यूके हुकूमत ने इस तारीख को एक्सटेंड करके 20 जून कर दिया है और ऐसे यूरोपीय नेशनल वालों की अब चेकिंग शुरू की जाएगी। और ये जो दोनों कवानीन में बड़ी तब्दीली की जा रही है वो ये कि यूरोपीय लोग जिन एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो अब उनकी एक बाकायदा से वीडियो बनाकर होम ऑफिस को भेजी जाएगी और होम ऑफिस उस पर कार्रवाई करने के बाद, यानी कि इनका डाटा चेक करने के बाद एम्प्लॉयर को इजाज़त देगा कि आया इनको रखा जाए या नहीं। और इसी तरह दूसरी तब्दीली उन्होंने किराए वालों के लिए भी की है कि उनकी भी चेकिंग की जाएगी और उनके लिए भी वैसा ही सेम प्रोसीजर रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत ने बड़ा बेनिफिट देने का ऐलान कर दिया। की हुकूमत ने मुल्क में गिरती हुई शरह पैदाइश को रोकने के लिए बच्चों की पैदाइश पर बोनस समेत दीगर सहूलतें देने का फैसला किया है। अटालवी वज़ीर आज़म ने बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों के लिए तैयार नए पैकेज से मुतल्लिक कुछ तफसीलात बताई हैं। तफसीलात के मुताबिक इटली में शरह पैदाइश मुसलसल गिर रही है और अब सरकारी अदारे ने इस साल बच्चों की पैदाइश 4 लाख से भी कम होने की पेशन गोई कर दी है। कोरोना बुरान की वजह से पहले से गिरती शरह पैदाइश में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा गुज़श्ता बरस इटली में 4,04,000 बच्चों की पैदाइश हुई थी, जो इस साल मज़ीद कम होकर
तक 84,000 तक हो सकती है। ऐसे में यूरोप फ्रांस की मौजूदगी में होने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इटालवी वजीर आजम ने बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों को यूनिवर्सल अलाउंस देने समेत दीगर सहूलियात देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के बगैर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। हम पार्लियामेंट में बच्चों की पैदाइश पर जोड़ों को सहूलत देने का बिल मंजूर करने जा रहे हैं। एक्ट के जरिए हम बच्चों की पैदाइश पर वालिदैन को दिए जाने वाले फ़वाइद में इजाफा करेंगे। वालिद के लिए भी छुट्टियों की तादाद बढ़ाएंगे। यूनिवर्सल अलाउंस के हवाले से उन्होंने बताया कि हुकूमत जुलाई से जोड़ों को ये अलाउंस देने जा रही है। ये अलाउंस बेरोज़गारों और अपना रोज़गार खुद कमाने वालों को भी दिया जाएगा, जिन्हें इससे कबल फैमिली अलाउंस नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगले साल 2022 से हम इस अलाउंस का दायरा तमाम वर्कर्स तक बढ़ा देंगे। इटालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अलाउंस मुस्तकिल जारी रहेगा और इसे आइंदा आने वाले बरसों में ख़त्म नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि आबादी में कमी के मसले से दो चार इटली के लिए 2020 भारी साल साबित हुआ था और मुल्क में 1860 में इटली के इत्तेहाद के बाद ये सबसे कम शरह पैदाइश थी। दूसरी जानिब इटली में बिल आखिर एक बरस से ज़ायद अरसे के बाद कोरोना पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म करने की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आज़म ने असूली तौर पर शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। कब कौन सी पाबंदियां ख़त्म की जाएंगी, इस हवाले से तय कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना पाबंदियां बरतरी हटाने की असूली मंजूरी दे दी गई है। इटालवी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक रात का कर्फ्यू 21 जून से मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले 7 जून से कर्फ्यू रात 10 बजे के बजाय 11 बजे से लगाया जाएगा। जानिब कोरोना की भारतीय किस्म जंगल की आग की तरह फैल सकती है। बरतानी वजीर सेहत ने खबरदार किया है कि मुल्क के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के केसेस सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, जो अब तक के तमाम केसेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी वजीर बराए सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने कहा है कि बरतानिया के कई इलाकों में कोरोना वायरस के भारतीय केसेस सामने आए और जनूबी अफ्रीका और बरतानी वायरस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। बरतानी वज़ीर सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना की ये किस्म ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा हलाकत अंगेज़ भी साबित हो सकती है, जो वैक्सीन ना लगवाने वालों में जंगल की आग की तरह फैल सकती है। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा तमाम कोरोना वैक्सीनेशन के भारतीय वायरस के खिलाफ कारगर साबित होने पर एतमाद का इजहार करते हुए शहरियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की ताकीद की है। वाज़िया रहे कि कोरोना वायरस की इब्तिदा से अब तक 3 किस्म के केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें बरतानी, जनूबी अफ्रीकी और भारतीय वायरस शामिल हैं। ताहम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और हलाकत खेज़ भारतीय वायरस साबित हुआ है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।